हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बदायूं मैथ कोचिंग। बच्चों, आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बेसिक नॉलेज एवं कुछ बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बच्चों, मुझे उम्मीद है पिछली क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी और मैं आशा करता हूं बच्चों आप हमारे साथ जुड़कर नया कुछ सीखने का प्रयास कर रहे होंगे और आगे भी लगातार जुड़ते रहेंगे। बच्चों, आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इस क्लास को उन बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो बच्चे हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर अगले वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। इस वर्ष 9th क्लास में, अगले वर्ष 10th क्लास में आएँगे, उन सारे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं सुदूर, उन सभी के साथ शेयर कीजिए। और बच्चों, हम आपको बता दें कि हम 1 अप्रैल 2026 से नया बैच प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम लाइव क्लासेस देंगे आप सभी को। ये यूट्यूब चैनल और ये कोचिंग सेंटर उन गरीब बच्चों के लिए समर्पित है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिनके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त धन नहीं है। तो उन सभी बच्चों का यहाँ स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। हम आपको पूरी मैथ की तैयारी कराएँगे। तो आइए देर न करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। अगर आप हाई स्कूल की मैथ पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि त्रिकोणमिति सीखने के लिए सबसे बहुत छोटी-सी एक चीज़ है, जो आपने शायद इसका नाम भी सुना होगा, लाल बटे कक्का। आपको लाल बटे कक्का को सीखना अत्यंत आवश्यक है, यदि आप त्रिकोणमिति सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये इसकी एक मजबूत नींव है। इसकी आपको हर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। लाल बटे कक्का होता क्या है बच्चों? यहाँ पर हमारा होता है, जैसे कोई कोण मिलेगा आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये कोण हो गए, थीटा कोण है हमारा। तो साइन थीटा के जो बराबर बच्चों होगा वो हमारा होगा, यहाँ से हम सिंपली निकाल लेंगे एल अपॉन के। एल अपॉन के ले लेंगे, इसमें से फर्स्ट लेटर एल है और नीचे हमारा फर्स्ट लेटर के है। एल अपॉन के हो गया। ये बच्चों एल का मतलब हो गया हमारा लंब, बटे के का मतलब हो गया कर्ण। यानी कि बच्चों हमको रटने की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी। वैसे आप रटोगे तो फिर भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी कि साइन ए या साइन बी या साइन थीटा या साइन 30 बराबर क्या है, तो लंब बटे कर्ण होगा। यानी कि लाल बटे कक्का को आप ध्यान में लाओगे तुरंत। लाल बटे कक्का होता है, सबसे पहला हमारा जो होता है वो हमारा होता है साइन थीटा के लिए, तो एल अपॉन के हो जाएगा। सेकंड हमारा होता है कॉस थीटा, साइन के साइन थीटा फिर कॉस थीटा। कॉस थीटा में हमारा हो जाएगा ए बटे के। यहाँ से हम सेकंड लेटर हमारा ए है और नीचे कक्का में सेकंड जो लेटर है वो हमारा के है। ये बच्चों ए माने हो गया हमारा आधार और के माने हो गया हमारा कर्ण। यानी कि कॉस की बात जब आएगी तो आधार बटे कर्ण होगा। इसी तरह से बच्चों टेन के लिए जब बात आएगी तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा एल अपॉन ए। एल अपॉन ए, एल का मतलब हो गया लंब और ए का मतलब हो गया आधार। बच्चों बिल्कुल भी आपको यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट सीखना है, जिससे कि एक बार में ही आपको दिमाग में उतर जाएगा और पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। लाल बटे कक्का को आप बस इसको रट लेना, रटना भी नहीं है, इसको तो बस याद करना है एक बार, लाल बटे कक्का। कुछ आपको करना ही नहीं है। इसी तरह से बच्चों सेम, जब इनके सेम अपोजिट हमको जो कोण निकालने होंगे मान, वो हमारे होते हैं, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, टेन का अपोजिट होता है बच्चों कॉट। अब जब अपोजिट की बात आ गई तो हमें बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें से कोई अगर मान हमें निकालना है तो इसको हम सीधे उल्टा कर देंगे, कक्का बटे लाल कर लीजिए। कक्का बटे जब लाल कर लोगे
तो कोसेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा एल अपॉन के अपॉन एल। के अपॉन एल का मतलब हो गया कर्ण बटे लंब। सेक थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा के अपॉन एल, के फॉर कर्ण, एल फॉर ओ सॉरी के अपॉन ए, के अपॉन ए हो जाएगा आधार, और कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा ए अपॉन एल, क्योंकि लास्ट में ए अपॉन एल है तो ये हमारा ए अपॉन एल हो गया। ए का मतलब हो गया बच्चों आधार और एल का मतलब हो गया लंब। बच्चों बिल्कुल भी आपको यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल लाल बटे कक्का को याद कर लेना है। और जब भी यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान निकालना है तो लाल बटे कक्का को ध्यान में रखेंगे। और जब हमें इधर के जो इसके अपोजिट वाले कोई भी कोण मिल जाएंगे, कोसेक सेक या कॉट का मान निकालने को कहेगा तो हमें उसका उल्टा कर देना, कक्का अपॉन लाल लिख के आप विद इन सेकेंड आप निकाल लोगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना ही कंफ्यूज होना है। इसकी बच्चों आपको अभी जरूरत पड़ेगी, हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, तब आपको सही से समझ में आएगा कि आखिर इसका यूज क्या है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। बच्चों यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, जब हमारे लिए साइन ए का मान दे रखा है उन्होंने 3/5, यानी कि ए का मतलब है बच्चों कि जो भी एक त्रिभुज बनेगा उसमें एक कोण होगा। एक हम बच्चों यहाँ पर त्रिभुज बना लेंगे छोटा सा इस क्वेश्चन को समझने के लिए। इस तरह से इसको हम मान लेंगे ए, इस कोण को, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। बच्चों यहाँ पर साइन ए की बात हो रही है, ये हमारा बच्चों समकोण है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पर ए की बात कर रहा था, इसका मतलब है ए पर यहाँ पर थीटा कोण बना होगा। ए पर कोई भी कोण हो, थीटा हो या कुछ भी हो, यहाँ पर ए पे बन रहा है, कह रहा है साइन ए। बच्चों हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी कोने पर हमारा कोण बन रहा है उस कोण के जस्ट सामने जो भुजा होगी उस भुजा को हम लंब कहते हैं, वो भुजा हमारी लंब होती है। और इस 90 डिग्री का जो कोण होता है जहां पर भी त्रिभुज में बनेगा उसके सामने जो भुजा होगी उस भुजा को हम कहते हैं कर्ण, और नीचे वाली जो भुजा बचेगी ये हमारी आधार हो गई। जिस भुजा पर हमारा कोण बन रहा है, जैसे कोण हमारा इस भुजा पे बन रहा है तो हमारा ये वाली भुजा जो है आधार हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हर हर त्रिभुज में नीचे वाली भुजा ही आधार होगी, ऐसा नहीं है बच्चों। जिस भी भुजा पर कोण बन रहा होगा उस भुजा को आधार कहेंगे, और उस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी लंब होगी। और 90 डिग्री का जो कोण बन रहा होगा उस कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी कर्ण होगी। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बेसिक चीजें। अगर ये आप ध्यान नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज होकर गलत कर दोगे क्वेश्चन को। अब बच्चों यहाँ पर साइन ए का मान दे रखा है उसने हमको 3/5। बच्चों अभी हमने निकाला था साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हम इसमें अभी हम दिखाते हैं आपको, हमारा होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। हम यहाँ पर यही लिख लेंगे, साइन ए बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। लंब बच्चों इसमें क्या है, हमारा लंब है ये वाला, यानी कि 3/5 है ये वैल्यू हमारी। साइन ए बराबर 3/5, तो यहाँ पर लंब हो गया हमारा 3, कर्ण हो गया बच्चों हमारा 5, कर्ण 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, आधार हमको पता नहीं है, आधार की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम बच्चों इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। बच्चों उम्मीद है आपने पाइथागोरस की थ्योरम पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। पाइथागोरस की प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस की प्रमेय।
अब बच्चों हमें इसमें सिंपली यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय से हम आधार की वैल्यू निकालेंगे। अभी कर्ण का मान रख देंगे। कर्ण का मान हमारा आया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार क्या है, आधार ए बी है, तो इसको हम ए बी का स्क्वायर लिख लें। इसका स्क्वायर खोलेंगे 5 25, बराबर इसका स्क्वायर खोलेंगे 3 तिया 9, प्लस ए बी का स्क्वायर, यानी कि ये हमारी आधार है। ए बी का जब मान निकालेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर इस 9 को उठाकर इधर लाएंगे, तो बच्चों ये 25 माइनस 9 हो जाएगा, और ए बी का स्क्वायर बराबर इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 16। अब बच्चों ए बी स्क्वायर बराबर हमारा 16 है। ए बी से अगर हमारा स्क्वायर हटेगा तो बराबर के इधर वाले पर अंडर रूट लग जाएगा, और रूट लगने पर बच्चों इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे 16, तो ये 4 का होगा, इसका 4 आंसर आएगा, यानी कि आधार हमारा 4 आ गया। आधार की वैल्यू हमें बच्चों प्राप्त हो चुकी है 4, ये आधार आ गया। अब हमें उसने आंसर क्वेश्चन में पूछा था कि कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, तो बच्चों हम कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए इक्वल, बच्चों क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल हमारा, कॉस थीटा इक्वल होता है, हम लंब लाल बटे कक्का को याद रखेंगे, तो सेकंड वाले में होता है ए अपॉन के। ए अपॉन के का मतलब आधार बटे कर्ण। बच्चों कभी भी क्वेश्चन करते टाइम आप कंफ्यूज और रफ पे जाकर कहीं लिख लें लाल बटे कक्का, और तुरंत आप निकाल लेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आधार बटे कर्ण का मतलब हो गया बच्चों, आधार की वैल्यू हमारी जो निकल के आई थी वो 4 निकल के आई थी, और कर्ण हमारा पहले से ही 5 दिया हुआ है, तो ये हमारा कॉस ए बराबर हो गया बच्चों 4/5। यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/4, यहाँ हल लिख लीजिए जिससे पता चले कि आपने सॉल्व किया है। तो बच्चों कुछ नहीं, सिंपल हम एक त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पर, और त्रिभुज बना के हम इसको कर लेंगे ए बी सी। अपने तरफ से आप कुछ भी पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि हमने लिखा है ए बी सी तो आप भी ए बी सी लिखेंगे। आप अपनी इच्छा से पी क्यू आर या कुछ और भी लेटर्स एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो। अब बच्चों यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर हमारा कितना डिग्री का कोण बन रहा है बच्चों, यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री का बन रहा है। तो बच्चों इसके सामने वाली जो भुजा है, इसके सामने की ये भुजा, ये हमारी क्या बनेगी बच्चों, कर्ण होगी। अब बच्चों साइन थीटा की बात कर रहा है, थीटा हम मान ले रहे हैं यहाँ पे ए पे बना है थीटा कोण यहाँ, तो बच्चों इसके जब हमने बताया कि इसके सामने जो भुजा है वो भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब होगी, और जिस पे भुजा पर कोण बन रहा है वो हमारी आधार होगी। ये तो हम सिंपली समझ ही गए होंगे। हम आपको इसलिए लिख के बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम केवल अपने माइंड से समझ लेते हैं कि कर्ण क्या है, आधार क्या है और लंब क्या है। अब बच्चों ये हमारा जब यहाँ पर निकल के आया है साइन थीटा बराबर 3/4 दे रखा है, साइन थीटा बराबर होता है एल अपॉन के। एल अपॉन के, एल का मतलब हो गया बच्चों लंब, और के का मतलब हो गया कर्ण। लंब के मान कितना है 3, तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे। कर्ण का मान कितना है 4, तो हम 4 लिख लेंगे। बच्चों आधार पता नहीं है, तो आधार निकालने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों मान रख दो, कर्ण का मान है 4, 4 का स्क्वायर हो गया, बराबर लंब का मान है बच्चों 3, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस आधार हमें पता नहीं है, आधार ए बी है भुजा हमारी, इसका स्क्वायर कर लो। 4 चौक 16 बराबर 3 तिया 9, प्लस ए बी का स्क्वायर। ये बच्चों 16 माइनस 9 हो जाएगा जब हम इसको इधर लाएंगे, तो बराबर ए बी का स्क्वायर हो गया।
16 में से 9 जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा ये 7। AB का स्क्वायर, तो बच्चों AB से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो √7। ये जो आधार आई भुजा ये हमारी √7 आई है बच्चों। अब हमें निकालना क्या है, उन्होंने हमसे पूछा है tan A का मान ज्ञात कीजिए क्वेश्चन में। तो हमें निकालना है यहाँ पर tan यानी tan थीटा का मान पूछा है, तो tan थीटा बराबर बच्चों होता है हमारा, लाल बटे कक्का को ध्यान में रखेंगे, लास्ट में L आता है और अपॉन में आता है A, यानी कि लंब बटे आधार। बच्चों लंब क्या है हमारा, लंब है इसमें 3 और आधार है हमारा √7। यही इस क्वेश्चन का हो गया बच्चों आंसर।